हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप टिस के एक सीरियस एस्पिरेंट हो एंड आप चाहते हो भाई 30 डेज में एक ऐसा प्लानर मिल जाए जिसमें आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाए एंड सारे के सारे टॉपिक, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, करंट जीके हो, वर्बल, क्वांट्स, एलआर, डीआई, वो सही तरीके से कवर अप हो जाए अलोंग विद मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर, तो इस वीडियो में आपको एक मास्टर प्लान देने वाला हूं। उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप अपने सारे टॉपिक्स करोगे डेली बेसिस पे 6 आवर्स डिवोट करोगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन फॉर योर टेस्ट नेट एग्जाम। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, स्टैटिक जीके, वर्बल के नोट्स आपको मिलते रहते हैं। अगर हम टिसनेट सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले ये समझो भाई, ये जो एग्जाम है इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे एंड कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो आपको 100 के 100 सारे क्वेश्चंस करने हैं और आपको टाइम भी पूरा मिलता है, 100 मिनट्स मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि यहां पे आपके पास टाइम की शॉर्टेज नहीं है, स्पीड भी आपको नहीं चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब यहां पे इस एग्जाम को कैसे प्लान करना है समझो। वर्बल में आपके 30 क्वेश्चंस हैं, मैथ्स और एलआर में आपके 30 क्वेश्चंस हैं और जीए में आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब आपको यहां पे दो चीजें समझनी है। सबसे पहला कि यहां पे जो इंग्लिश और मैथ्स का सिलेबस है वो कंपैरेटिवली काफी आसान होता है, काफी इजी होता है। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाता है, किसी भी टॉपिक को डेप्थ में नहीं पूछा जाता, सिर्फ विड्थ कवर की जाती है। अगर आप वर्बल का सिलेबस भी देखोगे, सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, ऑड मैन आउट, वर्बल, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजीज एंड जो आरसीज आते हैं वो भी डायरेक्ट आरसीज होते हैं। कोई भी यहां पे आपको डिफिकल्ट आरसीज नहीं मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स आरसीज नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें होंगे। मैथ्स एलआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं हर एक टॉपिक से जरूर आएंगे। आपको अरिथमेटिक से भी क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आएगा, ट्रिगो का भी क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन भी आएगा, प्रोबेबिलिटी भी आएगा, पीएनसी भी आएगा, बट सबका बेसिक आएगा, किसी का भी मॉडरेट एडवांस लेवल नहीं आएगा। सिर्फ अगर आपने बेसिक करा हुआ है, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, ठीक है। एलआर में भी आपके बेसिक एलआर के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, सीरीज कंप्लीशन, ठीक है। एंड देन आपके एक दो सेट डीआई के आते हैं जिसमें आपके चार्ट्स, डायग्राम, पाई चार्ट पूछे जाते हैं। अगेन वो आपके काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों का जो टारगेट रहता है वो ये रहता है भाई 60 क्वेश्चंस यहाँ पे है, यहाँ पे तो मैक्सिमाइज करो। मैक्सिमाइज कैसे करें भाई? 50 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पे कर दे, दोनों के मिला के 30 प्लस 30 60 क्वेश्चन है। 50 प्लस आराम से आप कर सकते हो एंड अगर आपने थोड़ा बहुत तैयारी किया हुआ है आप 55 क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर हम जीके की बात करें, यहां पे 40 क्वेश्चंस आने हैं। अब जीके में कभी भी कोई बच्चा 100% श्योर नहीं होता कि मैं सारे क्वेश्चंस कर दूंगा, तो बच्चे यहां पे टारगेट रखते हैं 25 टू 30 क्वेश्चंस हम यहां पे कर दें एंड 55 क्वेश्चंस यहां पे कर दें आराम से। जो एक सेफ स्कोर माना जाता है टेस्टनेट के एग्जाम में 75 प्लस, उसको आप अचीव कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको अप्रोच बता दी किस तरह से क्लियर करना है। ध्यान रखना ये बात कि जनरल अवेयरनेस में आपको सेक्शनल कट ऑफ which is 14 marks for general category, 12 marks for OBC and there is no sectional cutoff for SC/ST। तो ये आपको सेक्शन कट ऑफ क्लियर करनी होती है अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है। एंड अगर आप टेस्ट नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका नेक्स्ट राउंड होगा जिसको आप टिस मैट या टिस पैट बोल सकते हो, डिपेंडिंग कि आपने कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया। तो सबसे पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि मुझे भाई 75 प्लस का स्कोर अचीव करना है। अब इसके लिए वर्बल में आपको भाई हर एक टॉपिक का विड्थ कवर करना है, हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है, चाहे वो ग्रामर हो, वोकैब हो, आरसीज हो, सिनोनिम, एंटोनिम्स हो, वर्बल रीजनिंग हो, सब कुछ आपको कवर करके जाना है। चाहे आप उन टॉपिक को डीप में मत पढ़ो, एडवांस क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन मत करो, इजी बेसिक करके चले जाओ, मोर देन इनफ है। उसके बाद क्वांट, एलआरडीए की बात करें तो सेम फंडा है, बेसिक्स आपको सबके पता होने चाहिए, विड्थ आपको पता होनी चाहिए, डेप्थ में मत जाना क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और टेस्ट आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन टेस्ट नहीं करता है। जहां तक बात है जीके की तो यहां पे आपको विड्थ भी होनी चाहिए और यहां पे आपकी डेप्थ भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो एक तो टॉपिक बहुत सारे होते हैं। अगर आप स्टैटिक जीके देखोगे, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर उसके बाद मिसलेनियस, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, कमिटीज, अमेंडमेंट्स, तो बहुत सारी चीजें आपको करनी है। देन आपको 1 ईयर की करंट अफेयर्स करनी है और सारी चीजें यहाँ पे डीप में आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, क्या क्या इवेंट्स हुए थे, सब चीजों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कैसे कवर करें, इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्लानर बना दिया। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी इस प्लानर को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज 20 जनवरी से हमारा फाइनल क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है टिस में, जिसमें आपको एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पूरा कोर्स मिलता है। लेकिन कंडीशन ये है कि 6 आवर्स आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप डेली 5 to 6 आवर्स पढ़ सकते हो
तो आप इस कोर्स की सारी वीडियोस टाइमली देख पाओगे। इसमें आपको सबसे पहले भाई टिसनेट का मॉक देना है 20 जनवरी को। फिर आपको मैंने यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स दे दिए, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, वर्बल एबिलिटी, एलआरडीआई, क्वांट्स और मॉक्स। तो बिल्कुल एक सिस्टम में सारी चीजें हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, आप आराम से उन वीडियो लेक्चर्स को देखो, अपने नोट्स बनाओ, चाहे वीडियो लेक्चर को बार बार रिवाइज करो, दैट इज अप टू यू। लेकिन आपको यहाँ पे एक सिस्टम से इसी सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, सो दैट आप आराम से सारे के सारे लेक्चर्स देखो एंड मिनिमम टाइम में मैक्सिमम पढ़ाई अपनी कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इकोनॉमी से, कंट्रीज करेंसीज का लेक्चर देखोगे, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी का टॉपिक करोगे, वर्बल में रूट वर्ड्स खत्म करना है, यहाँ पे स्पीड मैथ्स फिनिश करना है। इधर फिर आप ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स 1-2 करोगे, यहाँ पे जनवरी के करंट अफेयर्स फिनिश करोगे, वोकैबुलरी हमारा यहाँ पे फिनिश होगा लेक्चर। फिर अल्फाबेट टेस्ट देखोगे एलआरडीआई में, और क्वांट में टाइम एंड वर्क देखोगे। हर एक लेक्चर की जो ड्यूरेशन होती है वो अराउंड आप देखोगे 45 मिनट टू 1 आवर होती है। डेली बेसिस में मैं आपको 5 to 6 लेक्चर दे रहा हूं, तो 6 आवर्स की आपको डेली पढ़ाई करनी ही करनी है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमी में आपको कैपिटल मार्केट, मेजर इकोनॉमी एंड रेगुलेटरी बॉडीज देखना है, यहाँ पे फरवरी का करंट अफेयर्स देखना है, इधर वोकैब मास्टर की वीडियो देखनी है, एलआरडीआई में सीरीज का चैप्टर देखना और पाइप्स एंड सिस्टम देखना है। किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं देना है, चाहे वर्बल हो, चाहे क्वांट हो, एलआरडीआई हो, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स में आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है एंड बाकी स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स में आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो पाए उतने करने हैं, और यही हमारे इस पूरे प्लानर का टारगेट भी है। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमी का फर्दर लेक्चर देखोगे, उसका हिस्ट्री के आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, इंट्रोडक्शन, प्रोटो हिस्ट्री, रिलीजियंस, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। फिर आप आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर देखोगे, जिसमें लैंग्वेजेस, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें करा दी गई हैं। इधर आपके मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स के लेक्चर चलेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हर एक लेक्चर आपको डिटेल में मिल जाएगा। हर मंथ की करंट अफेयर्स आपकी ब्रश अप हो जाएगी। इधर आपके वर्बल में आरसी कॉन्सेप्ट की वीडियो हो गई, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर का सेक्शन हो गया। इधर एलआरडीए में आप सारा का सारा बेसिक एलआर फिनिश करोगे, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस वगैरह। क्वांट में आपका अरिथमेटिक सेक्शन खत्म हो जाएगा। इधर आप मॉक्स अपीयर करोगे, इन मॉक्स को आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, और मैंने भी आपको एक प्लानर में डाल दिया है अगर आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई को फिनिश करना चाहते हो। उसके बाद आपके वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर पॉलिटी के सारे लेक्चर्स, इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी सिस्टम, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट बॉडीज, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो आपका पूरा पॉलिटी इन डेप्थ पढ़ाया है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की करंट अफेयर्स एंड लास्ट ईयर के भी 6 मंथ्स की आपको करंट अफेयर्स दे दी है, ताकि आपकी 1.5 ईयर्स की करंट अफेयर कवर अप हो जाए। देन आप यहाँ पे फर्दर अपने वर्बल में सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्बल रीजनिंग फिनिश करोगे। फिर आप इंप्लिसिट, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स हो गए, ग्रामर हो गया, वो फिनिश करोगे। इधर आप यहाँ पे जो एलआर के टॉपिक्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे। नंबर सिस्टम यहाँ खत्म होगा, यहाँ पे ज्योमेट्री फिनिश होगा। देन आपका यहाँ पे ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा, ज्योग्राफी आप यहाँ पे फिनिश करोगे। फिर आपके जितने भी यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इन सबके लेक्चर्स देखोगे। फिर फिजिक्स का लेक्चर 1, केमिस्ट्री लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, फिर बायोलॉजी खत्म करोगे। देन यहाँ पे आपके बिजनेस अवेयरनेस के लेक्चर हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट सीईओज हैं, बिजनेस ग्रुप्स, मेजर कंपनीज, उनके फाउंडर्स, ये सारी चीजें करा दी गई हैं। देन वर्बल एबिलिटी के सारे लेक्चर्स आप फिनिश कर लोगे। देन आपको यहाँ पे डीआई करा दिया, टेबल्स, केसलेट, चार्ट्स एंड डायग्राम, जैसे आपको टेस्ट में पूछे जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी से लॉक करा दिया है। देन आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मॉडर्न मैथ्स फिनिश करा दिया। 10 फुल लेंथ मॉक्स भी हैं, ताकि आपके मॉक्स भी पता चलते रहे, आपको पता चलता रहे आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे जा रही है। तो 18 फरवरी तक आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। 19 को आप अपना रिवीजन करना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, वो करो, एंड 20th को आपका एग्जाम है। तो ये पूरा मास्टर प्लान है, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स आप देखोगे कवर्ड हैं। बस यहाँ पे अगर आप इतना कर लोगे तो काफी अच्छी पोजीशन में आ जाओगे, जहां पे आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे अपने टिस एग्जाम को लेके। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स आपके सामने ये रही। 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 20 फरवरी तक चलेगा। आप किसी भी एक डिवाइस में एक्टिव कर सकते हो कोर्स को, चाहे वो लैपटॉप हो, विंडोज, चाहे एंड्रॉइड फोन हो। 120 प्लस आज के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पूरा का पूरा टिसनेट, टिसमैट का सिलेबस इसमें कवर्ड होगा। 10 आपको टिसनेट के मॉक्स मिलेंगे, 5 आपको टिसमैट के मॉक्स मिलेंगे, एंड टॉपिक वाइज टेस्ट आपको हर एक टॉपिक के मिलते हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स के हो, करंट जीके हो, क्वांट हो, वर्बल हो, एलआर हो। क्योंकि हमें पता है यार थोड़ा सा जीके रिटेन करने में टाइम लगता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप वीडियो देखो, फिर उसका टॉपिक टेस्ट दे दो पोर्टल पे, तो और ज्यादा वो टॉपिक आपका स्ट्रांग होता रहेगा। तो टिस एस्पिरेंट के लिए पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स है। इस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है 4500 रुपीज, जिसमें आपके सारे के सारे वीडियोस, मॉक्स, टॉपिक टेस्ट, उनका डिटेल्ड एनालिसिस, सॉल्यूशन, सब कुछ आपका कवर्ड होगा। साथ में आपको डेली स्टडी प्लानर मिल जाएगा, जिसके बाद आप बिल्कुल एकदम स्ट्रक्चर्ड होकर अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई कर पाओगे। एंड अगर आप वीडियोस नहीं लेना चाहते, सिर्फ आप ऑनलाइन पोर्टल लेना चाहते हो, वो भी आप अवेल कर सकते हो फॉर 1500 रुपीज। इस ऑनलाइन पोर्टल में आपको, जैसे कि मैंने बताया, 10 फुल लेंथ मॉक्स, 5 फुल लेंथ टिसमैट मॉक्स, 2 प्रीवियस ईयर के पेपर, फिर 25 स्टैटिक जीके के टेस्ट, 50 करंट जीके के टेस्ट, 11 वर्बल के टेस्ट, 25 एलआर के टेस्ट, 18 क्वांट के टेस्ट, और जितने भी टेस्ट होंगे उन सबका डिटेल एनालिसिस और सॉल्यूशन भी होगा। एंड इफ इन केस आप किसी टॉपिक के और भी टेस्ट बनाना चाहते हो, तो वो भी आप बना सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट जनरेटर टूल आपके सामने होता है,
जिसके बाद आप यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट बना सकते हो। तो इसका जो फीस है दैट इज 1500 रुपीज, एंड अगर आप फुल कोर्स लेते हो तो ये पोर्टल उसमें बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो वेबसाइट पे जा सकते हो studybuzz.co.in, और एल्स आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर, यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। एंड लास्ट ईयर हमारे रिजल्ट्स आप देख सकते हो काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं 77 मार्क्स, वेरी हेल्पफुल फॉर सीरियस एस्पिरेंट। 76 मार्क्स योर जनरल अवेयरनेस वीडियोस एंड मटेरियल हेल्प्ड अ लॉट टू क्लियर द एग्जाम। देन यहाँ पे अभिषेक जैन आप देख सकते हो द बेस्ट पार्ट इज कोर्स टाइमलाइन इज वेल डिजाइंड। उसका 75 मार्क्स कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज हेल्प मी अ लॉट। देन 70 मार्क्स प्रोवाइडिंग एन ऑर्गेनाइज्ड कोर्स फॉर टेस्टनेट। बच्चों के काफी अच्छे मार्क्स यहाँ पे हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कोर्सेज में अवेल किया है। आपका टारगेट होना चाहिए 75 प्लस, इसके ऊपर ले आओगे तो जितने भी कोर्सेज हैं उन सबकी कट ऑफ को आप काफी कंफर्टेबली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके साथ ही एक बात जरूर ध्यान रखना कि भाई अगर आप कोर्स में ज्वाइन करते हो आपको डेली 6 आवर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो डेली 30 डेज तक अगर आप अपने 6 आवर्स डिवोट कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, तो आप भाई काफी अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे, अपने टेस्ट का सिलेबस भी कवर अप कर लोगे, मॉक्स भी कर लोगे, एंड पूरा का पूरा आपका सही तरीके से मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपको सारी चीजें अंडर वन अम्ब्रेला यहाँ पे मिल जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।